नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज रवि सर्राफ जी से मुलाकात करा रहा हूं और रवि सर्राफ जी से आज के जो आपने पत्रकारों को बुलाया और आपने श्री काशी सर्राफा मंडल का जो गठन किया है उसके विषय में आपसे जानकारी लेंगे। रवि जी, आपका हमारे चैनल स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार का आपने आज जो पत्रकार वार्ता बुलाया था, उद्देश्य क्या था और आगे आपका जो भी उद्देश्य है उसका भी जानकारी दीजिए। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से सादर साधुवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां आए और अपना बहुमूल्य समय आपने हम लोगों को दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सन 1963 में श्री काशी सराफा मंडल का गठन किया गया। इस गठन के बाद जो हमारे पूर्वज थे, इस संगठन के माध्यम से सराफा व्यवसायियों की सेवा करने का कार्य करते थे। उनके सारे सुख में दुख में उस समय के जो सराफा व्यवसायी थे वो उस कार्य को करते थे। धीरे धीरे बाजार बड़ा होता चला गया। जो संख्या पहले 10-20 की थी वो सैकड़ों में हुई, आज हजारों में वो संख्या तब्दील हो गई। धीरे धीरे संगठन जब कार्य करने लगा उसके बाद लगातार इसका जो नवीनीकरण था या संगठन को जिस तरीके से चलाना चाहिए था वो पूर्वज हमारे करते चले आए। मगर सन 2000 से इस संगठन का रिन्यू नहीं हो पा रहा था या नहीं हुआ। कारण हमारे वरिष्ठ जन जानते हैं, मैं उस कारण को नहीं जानता। जब रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था या नहीं हुआ तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनके द्वारा मुझे ये आदेशित किया गया या मुझे ये कहा गया कि ये पुराना संगठन है, इस संगठन को आप रिन्यूअल कराइए। तो चूंकि रिन्यूअल की प्रक्रिया 25 वर्षों की इतनी जटिल हो गई कि वो संभव नहीं हो पा रहा था कि रिन्यूअल होगा कैसे। कारण रिन्यूअल में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो आय व्यय की थी। इतने दिन का आय व्यय कैसे हम एक साथ जमा करेंगे, कैसे उसको ऑडिट कराएंगे, कैसे उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाएंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये हुआ कि संगठन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। चूंकि श्री काशी सराफा मंडल नाम पुराना था तो बहुत से लोगों को इससे लगाव था। जो हमारे वरिष्ठ हैं वो इससे लगाव रखते थे। तो हमारे वरिष्ठों ने मुझे आदेश दिया कि श्री काशी सराफा मंडल का आप पुनः जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन इस नाम से कर लीजिए। उन्हीं की भावनाओं से प्रेरित होते हुए या उन्हीं के मान को रखने के लिए मैंने श्री काशी सराफा मंडल का पुनः नया रजिस्ट्रेशन कराया। पुराने संगठन से या पुराने रजिस्ट्रेशन से इस संगठन को कोई मतलब नहीं है। चूंकि ये नाम वर्तमान समय में हमारे पास है जिसका कि अध्यक्ष मैं हूं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इस संगठन के बैनर का उपयोग अब कोई अन्य व्यक्ति न करे। एक जानकारी हुई है मुझे कि 28 तारीख दिन शनिवार को कुछ हमसे जो साथी रुष्ट हैं उन्होंने एक आम सभा की बैठक की घोषणा अग्रवाल भवन सूर्या ने की है। तो मैं अपने तरफ से उनसे ये अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, वो भी सभी सम्मानित जन हैं और हमारे संगठन के ही एक अंग हैं, तो उस बैठक को वो न करें क्योंकि वैधानिक रूप से श्री काशी सराफा मंडल के बैनर का उपयोग करना कानूनन गलत होगा। अपनी आपस की अगर कोई एक दूसरे से बुराई है या एक दूसरे से किसी का कोई मनमुटाव है तो वो हम वरिष्ठ जनों के बीच में बैठ के बात करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए तैयार हैं। आपसे पुनः अपील करता हूं कि कोई भी सराफा व्यवसायी उस अवैध बैठक में जिसमें कि श्री काशी सराफा मंडल का बैनर लगा हो उसमें न जाए, क्योंकि जाने पर वो भी कहीं न कहीं से उस दोष के भागी बनते हैं कि उस बैनर का अपमान करते हुए वो अवैध बैठक में जाते हैं। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि उस बैठक में कोई सराफा व्यवसायी जाने का कष्ट न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सराफा
उसके अध्यक्ष हैं, तो आप व्यवसायों के हित के लिए किस प्रकार से उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, या ये कहिए कि समस्या निदान की कोशिश करेंगे? जहाँ तक मेरी बात है, मैं लगभग 30 वर्षों से सराफा व्यवसायियों के हर सुख दुख में बिना पद का कार्य करता चला आ रहा हूँ। बनारस में जो भी संगठन काम कर रहे थे, कोई भी आंदोलन होता था सराफा व्यवसायियों के हित में, उसमें मैं सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता था। वर्तमान समय में एक अन्य संगठन है जिसका कि मैं महामंत्री भी हूँ, और उस संगठन के माध्यम से सराफा व्यवसायियों के हर एक कार्यों में जो भी चीजें सराफा व्यवसायियों के साथ दिक्कत परेशानी आती है, उसमें सहयोग और समर्पण की भाव रखता हूँ। उस संगठन के बारे में चूंकि इसलिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि ये अन्य संगठन के ऊपर हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी उस संगठन पर चर्चा होगी तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया या क्या हमारी उपलब्धियां थी, उस पर भी बेबाकी से मैं अपनी बात को आप सभी के सामने रखूंगा। अभी मैं सभी सराफा व्यवसायियों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो साथ आएं और हम लोग सारे लोग मिलजुल कर, जो हमारे पूर्वजों ने परिकल्पना की थी श्री काशी सराफा मंडल की, उससे खूबसूरत, उससे अच्छा, उससे बेहतर ये मंडल या ये संगठन बना के हम लोग अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।